परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास का परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि दास यानी भक्त भोला सिंह जी सरदार जी है ये। अब इनको समझ में आ गया कि हम सिख हैं। सिख माने परमात्मा के चाहने वाली प्यारी आत्मा, तो शस को सिख बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैं अब दास हो गया, हम अब दास हो गए और दास होकर ही पार होंगे। जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह इसलिए चालू किया था कि उस समय परिस्थिति बहुत बदल गई थी। उससे पहले सभी दास राय ये ऐसे ही हमारे गुरु जी लगाया करते थे। तो क्या कहते हैं कि ये दास यानी भोला दास पहले सिख धर्म में जन्म होने के नाते सदोपदेश प्राप्ति से पूर्व यानी यहाँ से नाम लेने से पहले 40 वर्ष तक स्वयं पाठी थे, गुरुद्वारों में जाते थे और औरों को नाम दिया करते थे, शिष्य बनाते थे। फिर इनके पुत्र भजन दास जी ने, एक लेक्चरर हैं, ये ज्ञान सुना अपना। जब ये दास इस क्रोथा कांड, इस झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल डाल दिया गया था, उस दौरान इन्होंने सीडी वगैरह किसी हमारे भक्तों से सुनी पढ़ी, तो इस भजन दास को ये विश्वास हो गया कि भगवान तो यहाँ आए हैं। तो उसके बाद इन्होंने पूरे ज्ञान को समझा, स्वयं उपदेश लिया, फिर अपने पिताजी को समझाने की चेष्टा की। इनके पिताजी भोला दास जी ने कहा कि बेटा तू क्या बोल रहा है, मैंने 40 वर्ष हो गए औरों को उपदेश देता हूँ, मैं शिष्य बनूंगा, हम नहीं किसी से नाम लेंगे। फिर भी बहुत समझाने पर इस प्यारी आत्मा ने सारे प्रमाण देखे। भाई मैं प्रमाण देखूंगा तब मानूंगा। तो इस भोला दास जी ने, बहुत प्यारी आत्मा, बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, इसने ये प्रमाण देकर के उपदेश ले लिया इस दास से। अब लगभग इसने 1.5 वर्ष हो चुका है उपदेश लिए ने। 23 फरवरी 2010 को ये सत्संग में आए हुए थे और यही इसके एक पैर में यानी बाईं साइड में दोनों बाजुओं में और दोनों टांगों में अधरंग से पीड़ित। अब क्या पढ़कर सुनाता है दास कि सदुपदेश प्राप्ति से पूर्व 40 वर्ष तक सिख धर्म का प्रचारक रहा है। सतनाम वाहेगुरु नाम जाप करते थे, यानी ये नाम जाप करते थे, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह सिक्खा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहेब जी ने कबीर परमेश्वर की झांकी यानी वहां का नजारा देखा सतलोक का। उसके बाद बनारस में आकर के जो काशी में परमात्मा एक जुलाहे का काम कर रहे थे, धाणक का, और वही स्वरूप जो ऊपर देखा था सतलोक में और वो सामने बैठा है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते भार ये धाणक रूप रहा करतार। आख्या में पानी भर लिया, अरे लोगों देखो यो धाणक रूप रहा करतार, ये धाणक ये दुल्हा बैठा ये भगवान है। और फिर जब वो नाम प्राप्त हुआ ना, ये है सतनाम, तब कहा था वाहे गुरु और मोक्ष होगा सतनाम से। पहले नानक साहिब जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते श्री कृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे, गीता जी का पाठ करते थे। तब उन्हें पता चला रहा ये तो मंत्र और है मुक्ति का, ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, एक ओम और एक तत् सांकेतिक है। ये दास बताएगा जो सतनाम बनेगा। तब नानक जी ने को कह दिया था कबीर साहब ने कि ये उपदेश ले प्यारी आत्मा, लेकिन आगे किसी को ये मंत्र नहीं देना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में या गड़बड़ हो जाएगी, ये नकली संत भी ये नाम देते पाओगे। तो नानक जी ने आगे ये नाम किसी को नहीं दिया, बैन लगा दिया था कि इस नाम को कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसमें वो कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और जैसे उमंग के साथ अपने महिमा गाते हैं। अब गुरु जी के नाम से मुख से वाहे गुरु सुनकर सारा सिख पंथ
वाहे गुरु नाम देने लग गया और वो जपने लग गए। अब परमात्मा कहते हैं झांकी वे कबीर जी की समर्थता को देखकर सतलोक में और बनारस में जब नानक जी ने वाह कहा था, वाह वाह, अन्यों को वो तो कहते किसी और दृष्टिकोण से वाह, और इन सिखों ने वो मंत्र बना लिया, यह इनके गल पड़ गई वाह, ये मानते नहीं दूसरे मंत्र ने। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावा था। लेकिन अब ज्ञान छुटवा देगा तो सत प्रमाण आपको मिलेंगे। तो कहते हैं सतनाम वाहे गुरु का जाप करते थे और यही उपदेश लोगों को भी दिया करते थे भोला दास जी। अभी आपके सामने आएंगे। नामो उपदेश के बाद, नामो उपदेश सतगुरु जी से प्राप्त करने के बाद, यानी इस दास से उपदेश लेने के बाद दास का एक प्रारब्ध कांटा आ गया, प्रारब्ध में कांटा आ गया, यानी दुख आ गया। क्या आया कि इस भोला दास जी की बेटी अमरजीत कौर को कष्ट आने से एक माह पूर्व भोला दास जी को अधरंग मार गया 23 फरवरी 2010 को। तो एक महीना पहले इनकी पुत्री अमरजीत कौर को सपने में अपने पिताजी भोला दास जी को अधरंग मारा हुआ नजर आया और उसने अपने बड़े भाई को बताया, अपने बड़े भाई चरणदास को बताया, चरण सिंह को, चरणदास को, वो भी आया हुआ बच्चा। तो वो कहने लग गया कि बहन सपने की बात ऐसी होती है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब इस भोला दास जी को 23 फरवरी 2010 को यह सत्संग में आया हुआ था और यहीं पैरालाइसिस हो गया, तो इसका जीजा जी साथ आए हैं, वो उन्होंने भी उपदेश ले रखा है, वो इनको गाड़ी में डाल कर ले गया। तो इसने सोचा, वहां इसका बच्चा कहने लगा, आज बैठ जाओ, इनका लड़का कहने लगा पिताजी चलो आपको डॉक्टर के ले चलते हैं। तो भोला दास जी कहने लगे भाई देखो आज बात बिगड़ गई हमारी, लोग न्यों कहेंगे छोड़ दिया था गुरुद्वारा, छोड़ दी पूजा गुरु ग्रंथ साहिब की, अब बिरान माटी तय होनी है थी इसकी। तो अर्ज करी है प्रभु, ये दास तो हो सकता है इतना निकम्मा हो कि मैं इसी मौत मरना हो, पर परमात्मा आपकी बेइज्जती मुझ दास के कारण होगी। आपकी महिमा अपरंपार है, इसमें कोई डाउट नहीं। हो सकता है मैं कोई नियम ठीक ना निभा पाया हो या मुझसे कोई त्रुटि होगी हो, लेकिन आपकी महिमा पे मैं बाधक बन गया, दाग बनेगा। कहते उसी रात न ठीक हो गया, उसी रात को स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक मिनट जाओ, खड़े हो जाओ वैसे। फिर क्या हुआ, तो सारा शरीर ठीक हो गया, 3 उंगलियां में फिर भी रह गया। फिर प्रार्थना की इन्होंने, वहां से फोन के माध्यम से इस दास से संपर्क करा किसी भगत के द्वारा। तो दास ने कहा कि उसको कहो भजन करता रहे, मंत्र का जाप रखे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे कहते 3 दिन में फिर वो अंगुली भी सीधी होगी। ये सामने खड़े भगत जी, बोलो सतगुरुदेव। अब आप बताओ अपने हिसाब से। आदरणीय परम परमेश्वर बंदी छोड़ दीप साहब महाराज, बंदी छोड़ गुरु रामपाल महाराज, जिन्हों से दास ने उपदेश लिया। तो पहले मेरे बच्चे भजन दास ने उपदेश लिया था, तो मैं किंतु करने लगा, विवाद करने लगा कि तो पहले व्यास वालों से गया था उपदेश लिया, अब तो गुरु धारण कर लिया है। हाँ, भजन हाँ। कोई ठिकाना नहीं, भजन कोई मानता हूँ, जय हो। तो मैंने इसके बारंबार कहने से एक दिन मैंने वो बुक गीता ज्ञान देखा, भक्ति सुधाकर देखा। तो देखने के बावजूद इसने अपनी माता को कहा, पिताजी मेरे गुरु की निंदा करते हैं और ये बुक क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी इसको मत रोकना, गुरु जी ने कहा है, वो पुण्य आत्मा है, अपने आप आएगी। तो मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं सारी बुक पढ़ी तो मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान अंदर से आवाज आई, भोला सिंह यही पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है
गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है जिसके अंतम से नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर सोए जो जो कह सो मुक्ता, वही मुक्ति का पात्र बना सकता है इस जीवात्मा को। जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो संत भी होता है, और वही सैव भी होता है, और सतगुरु भी होता है, तो संत भी होता है। आरती में भी लिखा है कि सैव से सतगुरु पे, सतगुरु से पे संत। संत ये तीनों गुण एक, इनके एक ही गुण होते हैं, वही परमेश्वर होते हैं। तो सतगुरु नाम धन दे, नाम का धन भी वही सतगुरु दे सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, जिसके हृदय में नाम है वो परमेश्वर है। दास ने परमेश्वर समझा। जब ये दास को अधरंग है, ये भयंकर रोग आया, तो मैंने बारंबार दंडवत करी। तो मेरा जीजा साथ से, तो उस पर तो मैं बोला चलो गांव में चलें, तो वहां जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने तो कैथल एक डॉक्टर से दिखलाया। वो कहने लगा मैं तो हाथ मिला था, आप अच्छे डॉक्टर पर तगड़े अस्पताल पर जाओ, मैं नहीं इसका कोई टीका नहीं लगा सकता। तो दास सेवा में गया, तो एक साधारण से डॉक्टर से टीका लगवाया। तो वो भी कहने लगा कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अस्पताल में जाओ। तो मेरा जीजा जी कहने लगे कि आप अस्पताल में चलो, मिशन अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मैं कहा दास नहीं होगा, दास तो गुरु के मदन से विश्वास रखेगा, और परमेश्वर जब समझ लिया है, दास ने तो जब का नाम लिया है तो परमेश्वर ही समझ लिया है। अगर जो परमेश्वर नहीं दास को ठीक कर सकता तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बोल सतगुरुदेव की जय। मैंने भजन दास ने कहा कि अब अस्पताल में चलो। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक होने लगा। तो रात दास रोया, ये सच्चाई है। सारी रात नहीं सोया, परमात्मा से विनय करी, हे रामपाल महाराज जी, मेरे तो गुरुदेव तुम ही है, तुमसे और परमेश्वर नहीं मेरे दास का परमेश्वर भी तू ही है, और गुरु भी तू ही है, और तू ही ठीक करेगा मेरे को, हे परमात्मा। मैंने नारे भी लगाए और सारी रात सोया नहीं, मैं रोया भी कि ये सिख समाज, जब मैं नाम लिया था गुरु जी से, तब इन्होंने बकवाद करी थी गांव में कि इसको कोड़ पड़ेगा, और ये गुरु ग्रंथ साहब कि इसको श्राप लगेगा, इसको कीड़े चलेंगे, बहुत बकवाद करी उन्होंने। तो दास ने गुरु के मर्यादा से भी उल्लंघना करी। क्यों? कि उनके विवादों से डरकर गुरु से नजायज बोलते थे। दास गुरु की निंदा सुनने नहीं चाहता था। इसे उद्देश्य से मैंने कृपाण भी धारण करी थोड़े से। वो थोड़ी सी गलती करके बीच तो में। फिर मैं बीच में गलती करने से गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना। मैं कहा सतवचन। तो जब से मैंने श्रद्धा पूरी रखी तो मैं दवाई नहीं ली। भजन दास जी कहने लगे चलो दवाई तो लेनी चाहिए, अब लिया दवाई लिया, आगे से ना कोई दुख आए। मैं गुरुदेव ने ठीक कर दिया। 2 उंगली रह गई, 3 उंगली थी। एक ही रात में सारा हाथ भी चल पड़ा और बाजू भी, टांग भी चल पड़ी। तो 2 उंगली रह गई थी दिन चढ़े तक। और दूसरे दिन वो भी मेरा भाई साहब आया, छोटा भाई, उसने गुरु से जंगीर सिंह गुरु जी ने पूछा कि भोला दास का क्या हाल है। तो उसने कहा जी 2 उंगलियां उसकी खड़ी हैं और सारा बाजू भी चल पड़ा है और टांग भी चल पड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा उसको कहना कि मेरे भक्त को चिंता ना करे, वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन वो भी ठीक। बोल सतगुरुदेव। जय रामपाल महाराज, जय महाराज रामपाल जी। ये मैंने नारा सारी रात ही लगाया, सारी रात भी दास हुआ। आपकी बेटी को कैसे? तो मेरी बेटी को 1 महीना पहले सपना आया कि मेरे पिताजी को अधरंग हो गया, और मेरा बड़ा बेटा उसको कंधे से लगाकर जा रहा है। तो उसने उससे पूछा, तो वो कहने लगा पिताजी को कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो वो कहने की सपना आया, चलो सपने की बात तो ऐसी होती है। तो जब उसका महीना पहले सपना आया, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ऐसे मैं दास तो कहता हूं कि ये ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी, आप ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और ये नाम दे रहे हैं। यही ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब जी सृष्टि के मालिक, यही ये ज्ञान सुना सकते हैं।